लोग कहते हैं 18 घंटे जागते हैं, 18 घंटे तो उल्लू भी जागता है। ठीक है, तो उल्लू को प्रधानमंत्री बना दें। आप हमारे पीछे दिल्ली गाजीपुर हाईवे को देख सकते हैं, जहां पे भारतीय किसान यूनियन समेत कई किसान यूनियन ने इस पूरे हाईवे को बंद कर रखा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं वो स्टेज जहां पे भारतीय किसान यूनियन के नेता कृषि क्षेत्र में लाए गए 3 कानूनों के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। चलिए आज दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर का एक मुआयना करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर बैठे किसान 3 कृषि क्षेत्र में लाए गए कानूनों के खिलाफ क्या बोलते हैं और अब 28 दिन बीत जाने के बाद सरकार और किसान के बीच जो ये टकराव है वो कितना बढ़ चुका है। एक लाइन, केवल एक लाइन, आपने 3 कानून पास किए हैं, 3 कानूनों के साथ साथ केवल आप एक लाइन ये डाल दीजिए कि एमएसपी से कम पर किसान की फसल नहीं खरीदी जाएगी। मोदी जी 6 साल से है, ये सरकार 6 साल से है, तो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, इन्हें है एक्सपेरिमेंट करने की आदत। सारे इन्होंने एक्सपेरिमेंट ऐसे करे, ध्यान से सुनना, 2 मिनट की बात है। इन्होंने सारे एक्सपेरिमेंट ये करे कि देश की जनता को इन पर विश्वास नहीं है। पहला एक्सपेरिमेंट इनका था नोटबंदी, पूरी तरह फ्लॉप, किसी एक का काला धन नहीं आया, जेटली जी ऊपर चले गए। दूसरा इनका एक्सपेरिमेंट था गंगा की सफाई, वो कोरोना ने कर दी थी, जल हवा सब साफ कर दिया था, तो वहाँ उमा भारती जी ने मंत्रालय छोड़ दिया। तीसरा ये जीएसटी लाए, जीएसटी भी फेल। रिजर्व बैंक इन्होंने खाली कर दिया। रिजर्व बैंक का गवर्नर कौन है? जो हिस्ट्री का वो है एमए। इस देश में सड़क छाप नेता 100 करोड़ का आदमी बन सके, उसको अमीर होने का अधिकार है। हर व्यक्ति को अमीर होने का अधिकार है। किसान जो है ना, आम आदमी से ज़्यादा ज़मीन उस पर 500 सालों से है। ये 2000 के बाद सरकार ने ही मुआवजे दिए। अगर मेरी 100 बीघा ज़मीन थी, मुझे 20 बीघा का मुआवजा दे दिया सरकार ने। मैंने तो नहीं कहा मुआवजा दो, मेरी ज़मीन ले ली। फिर उनने मुझे 2 करोड़ रुपए दे दिए। 2 करोड़ में मेरी इच्छा हुई कि मेरा बच्चा भी स्कॉर्पियो में घूम ले, फॉर्चूनर में घूम ले। मेरी भी इच्छा हुई जी चल मैं थोड़ा सा मकान बना लूँ। तो भैया किसान गरीब क्यों हैं? गरीब होंगे तुम। हम भैया 125 करोड़ लोगों को रोटी खिलाते हैं, ठीक है, सबका। और यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ अनाज आ रहा है, पैसा नहीं आ रहा, दाल आ रहे, चावल आ रहे। और भाई साहब खाली किसान नहीं खा रहा, आम जनता नहीं खा रही, जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं वो खा के जाते हैं, और किसान खिला रहा। सरकार क्या खिला रही? अडानी और अंबानी को। किसान गरीब है, किस में लिखा? संविधान में लिखा कि किसान गरीब ही रहेगा। और किसान अमीर क्यों ना हो, जो सबका पेट पाल रहा, अमीर क्यों ना हो। और दूसरी बात, सरकार की जो नीति है ना कि सरकार कह रही इससे दुगना फ़ायदा देना। जब सरकार कह रही किसानों की इनकम दुगनी होगी या तिगनी होगी, तो भैया आम जनता जो ये सोच रही कि उसका नुकसान नहीं है, ये किसान का बिल नहीं है, किसान से किचन का और किसान से रसोई का बिल है, जो 125 करोड़ दाल, आलू, चावल, आटा खाते हैं। सबसे बड़ी बात, ये अडानी अंबानी क्या करेंगे? शेयर बाज़ार के किंग हैं। ये आलू को, टमाटर को, प्याज को शेयर बाज़ार में, एनसीडीएक्स में, कमोडिटी में लिस्ट करेंगे। और जो 8 रुपये का आलू किसान से मिल रहा, वो 100 रुपये किलो बिकेगा, 150 रुपये किलो एक्सपोर्ट होगा। और आम जनता को सड़ा गला महंगा मिलेगा, कीटनाशक वाला, पेस्टिसाइड वाला। यूएस बिल के पीछे किसान ऐसा भैया तुरंत खावे, खुद खावे। 3 साल तो गन्ने मिल जाते हैं हमें। पहले हम बोंगे, फिर उसे काटेंगे, उसके बाद 1 साल पेमेंट लेंगे। किसान में इतनी गुंजाइश ना हो, जितना स्टोर कर लेगा अपने लायक करे, बस अपने लायक उसकी मजबूरी है। दूसरे भैया जब हमें परेशान करेंगे ना, तो पैदा ही अपने लायक करेंगे, हम देंगे क्यों? फालतू। हम अपने लायक पैदा करेंगे। आत्मनिर्भर भारत हमने बनाया, तो गरीब भी हम बनाना जाना है। किसान गरीब ना था, ना है, ना रहेगा, बल्कि इनकी मनोपैली गरीब बना। सरकार कह रही कि इस आंदोलनों की किसानों को समझ नहीं है। मुझे ये चीज़ बताओ, जिन्होंने कानून बनाया, ये 4 आदमियों ने कानून बनाया, और चारों के चारों खेती नहीं करते। अडानी जी खेती नहीं करते, अंबानी जी नहीं करते, और 2 दिल्ली में बैठे वो नहीं करते। मैं नाम नहीं लूँगा आपसे। तो कानून की नॉलेज जो किसान कर रहा 200 सालों से, उसे नॉलेज नहीं है। और मैं कह रहा, तुम कह रहे इनकम डबल करनी। भाई मेरी दुकान है, मेरी मर्जी कि मैं चाय की दुकान खोल लूँ। तुम कहो जी इनकम चौगनी करनी, मुझे नहीं शोरूम खोलना, मुझे नहीं कैफ़े खोलना। सरकार को बहुत बढ़िया सुझाव है जो इन्होंने किसान से पूछे बगैर अडानी जी और अंबानी जी के हरियाणा में स्टोर और गोडाउन बना दिए, जहाँ 500 ट्रक एक साथ अनाज घुसेगा। और कटिहार में आप क्या करो, एक तरीका है, क्योंकि अब सरकार उनसे कमिटमेंट हो चुकी, वो कह रहे पैसा डबल दो। भाई या तो हमें पैसे डबल दो या बिल लागू करो। ये सरकार फंस गई बहुत बुरी तरह। अब इनको मेरा बहुत बढ़िया सुझाव है, मुझे बुलाएं, मेरे से बात करें। उसमें सुझाव ये है, अडानी अंबानी को मुआवजा दे दो,
या उनसे किराए पे ले लो, वो स्टोर सरकार ले ले। और किसान का अगर स्टोरेज की दिक्कत है, किसान के साथ सरकार मिले। हम कह रहे हैं सरकार स्टोर बनाए, अंबानी अडानी क्यों बनाए? सरकार की हर चीज़ जो मोदी जी के हमें 125 करोड़ 125 करोड़ सरकार की तब होती है आम जनता की जब सरकार के पास है। जब सरकार के पास नहीं है वो फिर अडानी और अंबानी की है। वो रेल जो होगी ना, अडानी रेल होगी, अंबानी रेल होगी। 6 महीने फिर ही दिया। साला मेरे घर में एक कनेक्शन वोडाफोन का था, मैंने अपने घर में 3 कनेक्शन जियो के लगवा लिए। और जैसे 3 लगवाए, लोग तो सोच रहे 600 रुपये ले रहा, पहले इसने 400 लिए, फिर इसने 200 रुपये बढ़ाए। सरकार सो रही थी। सरकार अगर सही सरकार होती, स्पेक्ट्रम बहुत सस्ता पड़ता है। इन्होंने क्या करा, 10 रुपये बढ़ा देता, सीधा 200 रुपये बढ़ाए, सरकार का मुंह बंद हो गया। यही सरकार के लोग बीजेपी वाले सड़कों पे आ जाते थे जब 2 रुपये तेल पे बढ़ते थे। आज क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में 40 रुपये लीटर है, जो हमारे देश में बिकना चाहिए। सड़कों पे क्यों नहीं आते? किसान का तो बिल पास कराना, किसान की इनकम डबल, किसान की, अबे भाई नहीं करनी ना डबल इनकम। भैया हमसे पूछ, भाई मेरी दुकान, चाय की दुकान खोल लो, मैंने नहीं शोरूम खोलना। भैया मैंने सिद्धांत पे चलना है, मेरा सिद्धांत है। और भाई साहब कभी भी रोटी को कॉर्पोरेट से मत जोड़ो। ये कह रहे कि किसानों को तो बिल ही नहीं पता या भ्रमित होगा आगे, कि उस भ्रम को दूर करने के लिए क्या सरकार खुले मंच पे अपने प्रवक्ता नहीं भेजने की? ऐसा कौन सा चैनल डिबेट है बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों की जहाँ से बीजेपी के प्रवक्ता नहीं आते? क्या उस प्रवक्ता को एक दिन यहाँ हमारे सभी बॉर्डरों पे बैठे हुए किसानों के पास भी भेज दें? सरकार ना आए, सरकार का मंत्री ना आए, चुनावा सांसद ना आए। हाल तो सांसदों को आना चाहिए जिन्हें हमने वोट दे रखा। हमें लोग आवे हमारे बीच में, अपनी बात रखें। हमारे वोटों से तो जीत के राजा बने। आज सरकार किसके वोटों से बनाई? 130 करोड़ लोगों की जनसंख्या की वोट मिली, जब तो सरकार बनी। सवाल है कि सरकार का कहना है कि जब छोटे किसान हैं वो सीधा जाके व्यापारी के पास अपना फसल बेच सकते हैं, अपने अनाज बेच सकते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या आना चाहिए? जितने छोटे किसान हैं, अगर सब एक साथ व्यापारी उनके पास जाएंगे, उनसे फसल खरीद लेंगे, बिचौलिए का कहानी खत्म हो जाएगा। तो ये तो किसानों की अच्छी बात है। कई बार फसल आपका पता है, जब आप किसान फसल तैयार कर ले उसे बेचे तो क्या होता है? कहीं उसमें मॉइस्चर बताया जा, कहीं उसके दाने का साइज पतला बताया जा, कहीं उसमें काला बताया जा, कहीं पीला बताया जा। फिर अगर मंडियाँ भी हमारी कोलैप्स होगी तो फिर किसान कहाँ जाएगा? फिर तो प्राइवेटाइजेशन में व्यापारी बिल्कुल उसे अपने मन मर्जी से खरीद देगा। मैं तो नहीं खरीदता। आज 1800 का भाव सरकार ने कर रखा। कल जब हमारी मंडियाँ बंद हो चुकी होंगी तो वो प्राइवेट वाला कहेगा मैं तो इसे लेता नहीं, इसे 1500 लूँ, इसमें काला दाना है। फिर ये किसान कहाँ बेचेगा? फिर तो अपने तरीके से उसका मोल भाव करेगा ना। तो सरकार से यही तो है कि एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप इसमें पहले तो आपने 3 कानून बनाए, 1/4 इसमें ये भी बना देते कि MSP से नीचे देश में खरीद नहीं होगी। सरकार किसी को खलस्तानी कह लो, कुछ ही कह लो, उनका अधिकार है। अब यहाँ परसों जो गाजियाबाद में रैली हुई थी उसमें 3-3 हज़ार रुपये में ट्रैक्टर आए थे किराए पे। उनको जी 2000 का तेल गिरा, 1500 मुझे दिए। उन्हें क्या कहेंगे? इन किसानों ने तो एक दिन नहीं कहा बीजेपी ने क्या कर दिया या वो कर दिया। सरकार पे ही सारे आंकड़े आ रहे हैं क्या देश के? अब भोले भाले किसान हैं, कुछ लोगों ने एक दिन आके पोस्टर लगा दिए होंगे, उन्हें पता ही नहीं लगा क्या लगा। अब उसके दिन अगले दिन भी दिखे हुए। एक दिन यहाँ से बहुत, मैं रंग नहीं बताता, बहुत झंडे लग रहे थे। अब से 15 दिन पहले किसी ने आके लगा दिए होंगे रातों रात, अपने आप हट के। ऐसा ही सिंधु बॉर्डर पे है, खेतों में रहने वाला किसान है जिसे अपने खेतों से मतलब है। वो पढ़ा लिखा नहीं है, उन्हें क्या पता है फोटो किसका लगा के पीछे कोई आ गए।